नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का ये प्रांगण है और आज 2 जनवरी है। नया साल खुला है और नया साल खुलते ही भारतीय जनता पार्टी की रैली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ये जो दिख रही हैं आपको गाड़ियों की लाइन है, अगर मैं कहूँ कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पार्टी लाइन है तो कुछ गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? इसलिए गलत नहीं होगा कि ये विश्वविद्यालय अभी तक स्वायत्त रूप से चल रहा था, लेकिन आज पहली बार यहाँ पर इस तरीके से किसी पार्टी विशेष के लिए इसे पार्किंग साइट बना दिया गया है और यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की जा रही है। सवाल ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई थी, बगल में ही क्रॉसिंग है यहाँ पर, वहाँ पर उसकी मौत हो गई थी और रेलवे ट्रैक पर वो कट के मर गया था। उसके बाद विश्वविद्यालय में लगातार इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे कि बच्चे के लिए कॉन्डोलेंस की जाए। वो लड़का मर गया था, विश्वविद्यालय ने उसके लिए कॉन्डोलेंस नहीं किया था, ना ही विश्वविद्यालय बंद किया था। लेकिन बात एक अजब सी ये हुई कि विश्वविद्यालय में आज DRM का पेपर था और वो पेपर आज नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि ये विश्वविद्यालय में पार्किंग करानी थी गाड़ियों की। इतनी बड़ी रैली है भारतीय जनता पार्टी की और बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से यहाँ पर आए हैं। आज 2 तारीख है और सुबह जीतने का जो ये मंसूबा है, ये लेकर के प्रधानमंत्री हमारे देश के वज़ीर आज़म कहूँगा, आज लखनऊ पधारेंगे। सवाल ये है कि इस नोटबंदी के दौर में जब लोग अपना पेट नहीं भर पा रहे हों, तब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का पेट कैसे भरा जाता है, टैंक कैसे भरा जाता है। इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, इतने सारे लोग दूर दराज से आए हैं। ये लोग कैसे आए हैं? ये कौन सी जेब है, ये कौन सी तिजोरी है, ये कौन सा पर्स है जो इतना सारा पैसा रखता है नोटबंदी के दौर में भी, जितनी सारी गाड़ियों का टैंक भरा सके या भर सके। ये क्या छोटे छोटे लोग हैं जो अपनी इच्छा से कर रहे हैं? अगर छोटे छोटे लोग भी हैं तो उनकी 2500 साढ़े 4000 की जो क्षमता है बैंकों से निकालने की, उससे ज़्यादा कैसे पैसे मिल गए उनको। और एक सवाल ये भी है कि ये विश्वविद्यालय क्या आने वाली रैलियों में इसी तरीके से सभी पार्टियों को मुहैया कराता रहेगा अपनी जगह, पार्टियों के स्लॉट के लिए, रैली के स्थल के लिए या फिर अन्य राजनीतिक गतिविधियों के लिए? अगर ये करता रहेगा तो इस विश्वविद्यालय की अपनी शैक्षणिक महत्ता और स्वायत्तता कैसे रहेगी? क्या ये सभा स्थल में बदल जाएगा? रमाबाई जो अंबेडकर मैदान है बगल में सभा स्थल के लिए आवंटित किया जाता है, वो क्या उसके साथ अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का भी प्रांगण दिया जाएगा? प्रधानमंत्री जी का भी कुछ देर में हेलीकॉप्टर इस विश्वविद्यालय में उतरना है और उसके बाद ये रैली शुरू होगी। उस बीच हम देख रहे हैं कि लगातार ये विश्वविद्यालय पूरा भाजपा की गाड़ियों से पाट दिया गया है। एक राजनीतिक पार्टी उस विशेष विचारधारा और उसका आधिपत्य और उसका डोमिनेंस आप साफ देख रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि अगर आने वाले समय में कोई और राजनीतिक पार्टी इस मैदान को, इस प्रांगण को, इस परिसर को अपने राजनीतिक प्रयोग के लिए या फिर पार्किंग के लिए या फिर किसी और पर्पस से मांगती है तो क्या देते हैं कि नहीं देते हैं। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और ये कोई देश का कार्यक्रम नहीं है, एक पार्टी विशेष की प्रमोशनल प्रोग्राम है। राजनीतिक मंसूबा जो कि सुबह जीतने का है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और यहाँ पर ये पूरा विश्वविद्यालय परिसर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों को खड़ा करने के लिए, उनकी रैली में आई हुई गाड़ियों को खड़ा करने के लिए दे दिया गया है। सवाल कई सारे हैं, जवाब नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये दौर ही सवालों का दौर है और जवाब हमें और आपको मिलकर तलाशना होगा। धन्यवाद।